गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सौरभ सातरजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पे आपको पता है जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनके लिए क्लासेस यहाँ पे क्या रहती हैं, आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो जो बच्चे क्लास 9 चाहे CBSE हो, चाहे MP बोर्ड के हों या किसी अदर स्टेट के रहते हैं, तो उनके लिए क्लासेस यहाँ पे क्या रहती हैं, इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आज जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज 11.1 के पहले जो आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं बहुत ही आसान एग्जांपल है। 2-3 एग्जांपल्स आपके दिए हैं। एग्जांपल को आप अपने सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले बेस्ड है। फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, आराम से आपके आंसर आएंगे। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर आज मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एज्यूम पाई। जो आपका पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये आपका यहाँ पे दिया है। आपको पता है कि आपको कोण क्या होता है। इसके पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास कराई है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कोण आपका क्या होता है, उसके फार्मूले के आपके क्या क्या आपके होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन दैट। गिवन में आपको क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, गिवन में आपका सबसे पहले क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन कितना दिया आपका 10.5 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या दिया है, स्लैंट हाइट। एक आपकी हाइट होती है नॉर्मल हाइट, एक आपकी स्लैंट हाइट। तो जो आपकी हाइट एक होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, और जो एक हाइट होती है यदि यहाँ पे क्या दिया स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल l से। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्लैंट हाइट आपको क्या दिया है, क्या दिया है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। तो ये कितना आपका दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन सबसे पहले आपको रेडियस पता होना चाहिए, पाई आर एल, पाई आर एल। लेकिन आपका रेडियस यहाँ पे नहीं दिया, आपका डायमीटर आपका दिया है। तो सबसे पहले डायमीटर को आपको किस में चेंज कर दें, रेडियस में चेंज कर दें। तो सबसे पहले यहाँ देखें जो आपका डायमीटर दिया है, डायमीटर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और डायमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका, मतलब कि जो आपका डायमीटर होता है वो रेडियस से क्या होता है, डबल होता है। रेडियस से क्या होता है आपका, डबल होता है। मतलब कि यहां पे आपका दिया है कि अगर सपोज डायमीटर आपका 10 है तो रेडियस आपकी क्या होगी, 5 होगी। अगर डायमीटर आपका 20 है तो रेडियस आपका क्या होगा, 10। मतलब कि रेडियस आपकी हाफ होती है, ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे डायमीटर आपका कितना देकर रखा है, 10.5, ये आपका 2r। अब ये 2 इधर आपके डिवाइड में आ जाएगा, इधर 10.5/2 तो इक्वल्स टू r इधर। तो अब यार ये पॉइंट आप जब हटाएंगे यहाँ से तो ये 105 हो जाएगा। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक डिजिट के पहले है तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू r। अब इसको कैंसिल आप किससे करें, 5 से करेंगे तो 21 5 से 105। इसको करेंगे 5 से तो 5 4 जा 20। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 105 को 21 आएगा, इसको ही 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा यहाँ से। अब 21/4 इक्वल्स टू r। तो यहां से इसको जब आप 21 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 से 20, ये 1 और ये आपका 0, यहाँ पॉइंट लगी है तो 4 2 जा 8, यहाँ से 2 0 लगाएंगे तो 4 5 जा 20। तो जब डिवाइड कितना आएगा आपके यहाँ से 5.25 इक्वल्स टू r, या इसी को हम बोलते हैं r इक्वल्स टू 5.25। किसमें दिया था आपका, सेंटीमीटर में। तो ये भी आपका रेडियस कितने आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो ये अब आपको रेडियस क्या है पता होगा ये। तो रेडियस आपको कितना दिया गया है, 5.25 सेंटीमीटर ये दिया गया आपका, इतना आपको पता हो गया है रेडियस। तो अब आप क्या निकालेंगे, यहां से क्या लिखेंगे, वी नो दैट मतलब कि हम जानते हैं कि वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है आपका, पाई आर एल। तो अब देखिए पाई आर एल यहाँ पे होता है। तो अब पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, आपको क्या पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो पाई की जगह क्या लिख दिया हमने, 22/7। अब देखिए यहाँ पे लिखा आर यानी रेडियस, तो आर की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 5.25 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना जाएगा
25 इंटू एल, स्लैंट हाइट आपका कितना देकर रखा है, स्मॉल एल, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, यहाँ से आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब यहाँ से आप कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 22 लिखा है इंटू 5.25 इंटू 10 अपॉन का 7 आपका। अब यहाँ से देखें, ये यहाँ पे 1 डिजिट के बाद था यहाँ पे, तो 10 आया। अब यहाँ पे 2 डिजिट पहले है, नीचे क्या आएगा आपका 20, यानी 100 आपका आ जाएगा। तो 22 अपॉन 525 आपका ऊपर हो जाएगा, 525 इंटू 10 अपॉन का क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 7 अपॉन। अब यहाँ से ये आपने 2 पॉइंट हटा दिया, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो 10 आ जाता, ये पॉइंट अगर यहाँ लगा होता तो 1000 आ जाता आपका। अब इसको आप यहाँ से डिवाइड किससे करेंगे, आप यहाँ से देखें थोड़ा सा, ये आपका 7 ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ से देखें आप इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आपको पता नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। तो आप इसमें क्या क्या करें, इसमें आपका 5 दिया राशि, तो इसको आप कैंसिल कर लें, तो 7 से ये कटेगा, तो 7 7 जब 49 में यहाँ से आप इसको 3 आएगा, तो 5 35, तो 7 5 जब 35, तो यहाँ से ऊपर कितना आपका है 22 इंटू 75 इंटू 10 अपॉन 100 बचा, ये 7 इससे काट दिया मैंने, यानी कि 525 में आप जब 7 का डिवाइड करेंगे कितनी टाइम जाएगा आपका 75, यहाँ से ये आया यहाँ से। अब इसके बाद आप यहाँ से और क्या कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको आप 25 से इसको डायरेक्ट काट दें आप, 25 4 जा 100 और 25 3 जा 75, तो यहाँ से आपका 22 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन का ये आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, अब इसको 2 से काटेंगे तो 11 2 जा 22 और 2 2 जा 4, मतलब 2 से इसको काटा आपने तो 11 2 जा 22 और 2 2 जा 4 आपका ये कटा, तो यहाँ से कितना आपका जाएगा, यहाँ से आपका 11 और ये आपका यहाँ से 3 इंटू यहाँ के आपका 10 बचेगा, और नीचे आपका क्या लिखा है 2 लिखा है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें 11 3 जा 33 इंटू 10 अपॉन का 2, तो यहाँ से कितना आएगा 33 10 जा 330 अपॉन 2, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका कितना जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ से 1 आएगा 13 2 6 जा आपका 12, और फिर इसके बाद कितना जाएगा यहाँ से तो 3 में 2 तो 1 और 10, यानी कि 2 5 जा 10 और ये आपका 0 बचेगा, यानी कि 165 आपका यहाँ से क्या निकल गया, कर्व एरिया आपका कौन निकल के आएगा। तो यहाँ से आप देखें, अब इसका कितना आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया कौन कितना 1 से, यही आपका आंसर है। यहां से लास्ट वाले आप क्या लिखते हैं लास्ट में, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू 165 सेंटीमीटर में सब कुछ चल रहा था आपका, ये भी सेंटीमीटर में आपका दिया था, ये भी सेंटीमीटर में। तो अब एरिया आपको पता है कि हमेशा यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, आपका स्क्वायर यानी सीएम मतलब सेंटीमीटर की स्क्वायर क्या लगा, स्क्वायर यानी 2 लगा ऊपर, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट बस ले लें। एक बात याद रखें, यहाँ से मैंने चालू किया था, आपका यहाँ तक रेडियस निकल के आया था, रेडियस के बाद यहाँ से मैं निकाला, इसके बाद मैंने यहाँ से इसको ये पूरा यहाँ तक ये सॉल्व किया यहाँ तक, इसके बाद नीचे जगह नहीं थी, तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको जो ये लाइन है आपकी, ये लाइन यहाँ तक आपको लिखना है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट बस ले लें, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराने वाला हूँ 2, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, फाइंड द टोटल सरफेस area of cone if its slant height slant height is 21 मीटर, कितना दिया स्लैंट हाइट आपका 21 मीटर एंड diameter of
इट्स बेस इज 24 मीटर। और पाई की वैल्यू पता है आपको, पहले भी बता चुका हूँ 22/7 आपकी पाई की वैल्यू होती है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट पहले वाले क्वेश्चन का ये आपने ले लिया होगा। अब सबसे पहले इसमें क्या करें आप, सबसे पहले आपने क्या करेंगे, जो चीज आपका दिया है उसको आप लिख लें। गिवन गिवन में आपका सबसे पहले क्या दिया है, गिवन में आप देखें स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यानी स्मॉल एल कितना आपका दिया गया है 21 मीटर। इसके बाद इसमें डायमीटर दिया है तो आपको किसमें रेडियस पहले चेंज करना होगा, तो आपका डायमीटर कितना आपका दिया है 24 मीटर। और डायमीटर स्मॉल डी कितना आपका होता है, डायमीटर को रिप्रेजेंट स्मॉल डी, ये आपका होता है रेडियस। मतलब कि रेडियस क्या होती है, मतलब डायमीटर का रेडियस क्या होता है, हाफ होता है। सॉरी मतलब जो डायमीटर आपका होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। रेडियस क्या होता है आपका, डबल होता है। तो डायमीटर आपका 24 दिया है, यानी आपका एक 2r, तो अब ये 2 इधर आपका डिवाइड में आएगा, तो ये डिवाइड में इधर आपका बचेगा r, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 12 2 जा 24, तो यहाँ से आपका 12 इक्वल टू r आ जाएगा, यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, मीटर में आपका दिया गया है यहाँ पे, तो आपका 12 r इक्वल टू कितना जाएगा 12 मीटर। ये आपकी क्या है, रेडियस निकल के आएगी। यानी कि रेडियस पहले रेडियस कितनी है 12 है, यानी कि डायमीटर आपको कितना दिया था 24 मीटर, तो यानी कि रेडियस क्या होती है आपकी, हाफ होती है। रेडियस क्या होती है आपकी, हाफ होती है, क्योंकि व्यास सॉरी डी डायमीटर डी बराबर होता है 2r होता है, 2 इधर आएगा आपका, तो d/2 इक्वल टू r, यानी कि रेडियस आपकी क्या होती है, क्या होती है, हाफ होती है डायमीटर की। तो ये आपका एक फार्मूला होता है निकालने का, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं लास्ट में। ये जो मैंने बताया डायमीटर इक्वल टू r, तो 2 इधर आ गया तो d/2 हो जाता है इक्वल टू r। तो ये बात थी यहाँ तक। अब आपने रेडियस निकाल लिया, अब आपको इसमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया वही पहले वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है आपका, पाई r इंटू r प्लस एल, पाई r इंटू r प्लस एल, ये आपका फार्मूला होता है। तो पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है आपको पता है, बिकॉज पाई वैल्यू आपकी क्या होती है 22/7 आपकी होती है। तो पाई का वैल्यू कब क्या होती है पता है 22/7। रेडियस क्या आपने निकाला है, यहाँ पे 12 निकाला है, तो रेडियस यहाँ से आपका 12 आएगा। यहाँ भी रेडियस है तो यहाँ भी 12 आपका अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे लेंथ सॉरी लेंथ नहीं आपकी, ये आपकी स्मॉल स्लैंट हाइट है। एल क्या आपका स्लैंट हाइट कितना दिया आपका 21 आपका दिया है। तो यहाँ से 22 ये आपका ऑलरेडी दिया है, ये आपका 12 दिया है। इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 33, नीचे आपका 7 लिखा है। अब देखिए इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको आप सबसे पहले क्या करें कि इन दोनों को मेरे अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लीकेशन करा लें। 33 इंटू 22 में मल्टीप्लीकेशन आप कराएंगे, 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 यानी 6 और 6 6 आपका ये 12 और ये 7 26, यानी कि इसका 22 का 7 26 आ गया आपका, मल्टीप्लाई कर दिया 7 26, यानी 22 का मल्टीप्लाई में किससे 33 से करा दिया। 22 का मल्टीप्लाई किससे करा 30 से करा 7 26 आया। ये 12 आपका ऑलरेडी लिखा है अभी और ये आपका 7 लिखा है। अब 12 का मल्टीप्लाई इसमें कराएं तो कितना आ गया, टोटल 6 72, 7 कैरी 7 देगा, तो यहाँ से कितना आएगा टेबल 12 2 24 और 7 31, तो यहाँ से आ जाएगा 1 कैरी आया 3 और 12 से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 12 से 7 84 कैरी आपका 3 था मतलब 87, यहाँ से कितना जाएगा आपका 8712/7 87 12/7, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। देखिए एक बार यहाँ से मैंने क्या किया, ये पाई की वैल्यू 22/7, आर्क रेडियस आपका 12 आपका निकल के आता है, ये रेडियस
रेडियस यहाँ भी आपका 12 आ जाएगा। लेंथ स्लैंट हाइट आप कितनी दी है 20 मीटर, ये आपका 22 दिया है, ये आपका 12, इन दोनों को ऐड किया 33 आपका है। अब 22 को मैंने 33 से मल्टीप्लीकेशन कराया है तो 726 आया। 12 आपका ये लिखा है, 7 आपका ये लिखा है। अब 726 में 12 का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये हमारा आ गया और 7 आपका ये लिखा है। अब 8 7 12 में आप किसका डिवाइड कराएंगे, 7 से आप क्या करें डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ से 1 और ये 7, तो 7 2 जा 14 और ये आपका 3 आएगा, यहाँ से आपका 1, 7 4 जा 28, यहाँ से आपका आएगा 3, कितना आ गया यहाँ पे आया आपका 3 आया, 3 आ गया आपका। अब यहाँ से तो 7 4 जा 28, ये आपका 3 आया, 3 के बाद ये आपका 2 यहाँ आएगा, तो ये 2 मैंने लिख दिया, तो ये अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे ये 3 लिखा था, अब यहाँ से ये वाला 2 आपका यहाँ गया 32, तो 7 4 जा 28 फिर आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा आपका। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो यहाँ से कितना जाएगा आपका, ये 40 था और ये 40, तो 7 5 जा, ये आपका 40 था तो 7 5 जा 35, यहाँ पे आपका 5 आया और यहाँ पे एक 0 आएगा। अब यहाँ फिर 0 आप ले सकते हैं, तो 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 आएगा ये, तो अब ये है 1 आ गया, मतलब इतने पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट तक आप आराम से लिख सकते हैं। इसके आंसर आपका आएगा 1244.57। आपका किस में दिया गया था, आपका दिया गया था मीटर, हाँ, तो इसमें आपका सिलेंडर कर्सर कितना आएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही आपका क्या है आंसर है। टोटल सरफेस एरिया आपका कौन जितना होगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, स्क्रीनशॉट इसका एक बार आप जरूर ले लें। इसका आपने स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लिया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो नेक्स्ट क्लास में आपको कराया जाएगा। अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।